श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ हैं। कितना बड़ा दिन है ये और नामांकन के साथ क्या जीत का भरोसा है? देखिए, आप देख रहे हैं, हमने तो किसी को बुलाया भी नहीं और मैं तो सिंपल तरीके से नॉमिनेशन भरना चाहता था। हमने सोचा था हर्ष जी को और हम जाके जो है और अपने जो प्रपोजर्स हैं हम नॉमिनेशन डाल देंगे। तो लोग जिस तरीके से उमड़ रहे हैं, ये अरविंदर सिंह लवली के लिए नहीं उमड़ रहे हैं, ये उमड़ रहे हैं दिल्ली के उस कुशासन के खिलाफ जिसमें दिल्ली ने केवल खोया ही खोया है। और आप यमुना के किनारे हो, सबसे ज्यादा प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन का शिकार भी यहीं के लोग हैं। और निश्चित तौर पे दिल्ली के इस कुशासन के खिलाफ पूरी दिल्ली उठ खड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और दिल्ली की जो स्थिति आज बन गई है, देखिए मुझे आज भी याद है 2012 में मैं मिनिस्टर था, ऑफिसर्स ने एक प्रेजेंटेशन दी थी कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 के लिए तैयार है और तब भी 2024 में इतना बुरा हाल हो गया और इन 10 सालों में तो आगे की प्लानिंग ही नहीं हुई है। तो दिल्ली बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने, जिसको केंद्र सरकार का आशीर्वाद हो, जो बहाने ना बनाए, जो हर चीज के लिए एक्सक्यूजेज ना लेके आए बल्कि सोल्यूशंस लेके आए। प्रवेश सिंह वर्मा, बीजेपी के नेता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड हैं, जिस तरह से कोर्ट की गाइडलाइंस है। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हम दूल्हा है, तो अगर दिल्ली का कोई दूल्हा कैसे बन सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस समय बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पे ये बात सही है कि जो कोर्ट की कंडीशंस आज एप्लीकेबल हैं वो कल भी रहेंगी, परसों भी रहेंगी। अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम ये है कि वो आतिशी को कभी ये महसूस नहीं होना देना चाहते कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो उसमें जो है कुछ भी बोलते रहते हैं। सच बात है ना, वो जिन कंडीशंस की वजह से उन्होंने पहला इस्तीफा दिया वो इलेक्शन के बाद भी प्रिवेल करेंगी। तो प्रॉब्लम उनकी आतिशी से है, दूसरे लोगों से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो इंडियन स्टेट, आरएसएस और बीजेपी सबसे लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि वो राष्ट्र हितों की बात नहीं कर रहे, देश के हितों की बात नहीं कर रहे, लड़ाई लड़ने में ज्यादा व्यस्त है। राहुल गांधी को आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मैंने तो संदेश अपना लोकसभा इलेक्शन में दे दिया था कि आप मतलब के लिए अलायंस करोगे, वोटे आपका केवल एकमात्र लक्ष्य है कि आपको नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, आपको जो है जो वो कहें उससे उल्टे रास्ते पे चलना है। और यही कारण था कि मैंने लोकसभा में कहा था कि ये अनहोली अलायंस है। तो आज क्यों अलग अलग लड़ रहे हैं अगर वो होली अलायंस था तो केवल सत्ता पाने के लिए अलायंस करना। तब भी मैंने कहा था कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, अलायंस क्या होता है कि आप एक बेसिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओगे कि कैसे आगे चलना है। ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तब था ना आज है। आज स्थिति यह है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल से कुछ भी आप कहलवा लो। मुझसे एक चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे थे तो वो कह रहे थे सब्सिडी के बारे में क्या करना है, तो मैंने उनको सलाह दी थी, आपको भी दे रहा हूँ कि आप 10-20 पत्रकार इकट्ठे होकर जाइए, सुबह केजरीवाल साहब से मिलिए, दोपहर तक आपके लिए भी कोई सब्सिडी अनाउंस कर देंगे। ये स्थिति है। फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं है इसकी। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.